सोनी चिड़िया बहुत नटखट थी। वह अपनी माँ पायल के साथ रहती थी। सोनी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। तू घर के पास ही रहना, इधर उधर मत जाना। ठीक है माँ, मैं यहीं पास में ही खेल रही हूँ। अगले दिन पायल चिड़िया घर पर ही बैठी थी। तभी उसका पड़ोसी कुकुट कबूतर आया। पायल बहन, तुम्हारी सोनी ने तो नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ कुकुट भाई? मैंने कई महीनों से दाना इकट्ठा करके एक बोरी में रखा था, ताकि बरसात में दाने के लिए न भटकना पड़े। कल इसने मेरे जाने के बाद उस बोरी में चोंच से सुराख कर दिया था, जिससे सारे दाने नीचे गिरते रहे और जंगल के सारे पक्षी मेरा दाना खा गए। नहीं, मेरी सोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। सोनी, ओ सोनी, इधर आ। हाँ बोलो माँ, क्या काम है? ये कुकुट भाई क्या कह रहे हैं? तूने इनका दाना जंगल में बांट दिया। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेरे पास 10 चिड़िया हैं गवाही देने को। मैं तो इस मामले को जंगल की पंचायत में लेके जाऊंगा, तब तुम दोनों को पता लगेगा। अरे कुकुट भाई, इतनी सी बात है, क्यों बढ़ा रहे हो? आप मेरा दाना ले जाओ। यह कहकर पायल कुकुट को एक बोरी दाना दे देती है। तेरी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। पहले भी तूने मीठू तोते की सारी मिर्ची पानी में गिरा दी। तेरा कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। सोच ले, अगर तूने अब से शरारत की तो मैं तेरी शादी कालू कौवे से करा दूँगी। यह सुनकर सोनी चिड़िया डर जाती है। कुछ दिन बाद गांव से टोनी कबूतर जंगल में आता है। वह बहुत सीधा साधा था। सोनी चिड़िया को उसके बारे में पता लग जाता है। वह उसे परेशान करने की तरकीब सोचती है। जब टोनी कबूतर अपने घर में बैठा तो सोनी चिड़िया उसके घर पहुंच जाती है। तुम कौन हो? तुम इस जंगल में नए आए हो, मुझे नहीं जानते। मैं जंगल के राजा की खास सेनापति हूँ। इस जंगल में जो भी आता है उसे यहाँ रहने का किराया देना होता है। कल से जितना भी दाना लाओ उसका आधा राजमहल में जमा कर देना। लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। जो जंगल का कानून नहीं मानते हैं उन्हें जंगल की जेल में डाल देते हैं। अब बताओ, कर चुकाना है या जेल जाना है? ठीक है, मैं कल जाकर आधा दाना राजमहल में जमा कर दूंगा। नहीं, कल से हम खुद आकर ले जाएंगे। अगले दिन से सोनी चिड़िया हर दिन टोनी कबूतर से दाना लेकर अपने घर रख देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन टोनी कबूतर घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कुकुट उसके पास आकर जाने की वजह पूछता है। टोनी कबूतर उसे सारी बात बता देता है। उसके बाद दोनों पायल चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं और सोनी चिड़िया की शिकायत करते हैं। हे भगवान, समझ नहीं आता इसका मैं क्या करूं। कुकुट भाई, आप ही कोई रास्ता बताओ। बहन, तुम मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। शादी के बाद उसमें समझदारी आ जाएगी। ठीक है, मैं आज ही कालू कौवे से इसकी शादी पक्की करती हूँ। अरे बहन, वह तो एक नंबर का मक्कार है। इससे पहले भी 2 शादी कर चुका है और दोनों चिड़ियों को मार पीट कर घर का काम कराता है। हे भगवान, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। भाई, फिर आप ही कोई रास्ता बताओ। रिश्ता तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह टोनी बहुत सीधा है। इसी से अपनी सोनी की शादी करा दो, बहुत सुखी रहेंगे।
कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया और टोनी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोनी चिड़िया टोनी से माफ़ी मांगती है और वह सब शरारत करना बंद कर देती है।